हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे हों और स्वस्थ। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपनी चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इनहेरिटेंस के बारे में और वेरिएशन के बारे में बात कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने कहा इम्पॉर्टेंट जो है हमारे पास इस चैप्टर में सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को लेकर के बात करेंगे। जब हमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने बात की थी कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। यहाँ पर अभी तक आप जिन टर्म्स के बारे में बात कर चुके हैं जीनी, तो वो है जीन, डीएनए, क्रोमोसोम्स, एलील, इन सारे जो टर्म्स है इनके बारे में आपने। चलिए, तो हमने क्या क्या यहाँ पे चीज़ें समझी हैं इन टर्म्स के बारे में बात एक बार देखते हैं। आपने समझा है डीएनए, आपने समझा है, आपने समझा है क्रोमोसोम्स, आपने समझा है यहाँ पे कैरेक्टर, आपने समझा है यहाँ पे ट्रेट, और हम बात कर रहे थे एलील के बारे में। टर्म्स आपने यहाँ पे देख लिए हैं। ये जो टर्म्स होते हैं इनके बारे में बात कर ली है हमने। यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं तो आपको ये जो सारी चीज़ें हैं वो पहले से आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी, आप देख रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। अगर हम प्रीवियस बात करें तो हमने कहा कि यहाँ पर एलील क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन होती हैं, हम क्या कह रहे हैं, एलील कह रहे हैं, ठीक है। एक बार जल्दी से देखते हैं डीएनए क्या है आपका जेनेटिक मटेरियल का जो यहाँ पर सेगमेंट होता है जो किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। फिर आपने कहा क्रोमोसोम क्या हुआ, आपने कहा डीएनए प्लस स्टोन प्रोटीन प्लस नॉन स्टोन प्रोटीन, तो हम क्या कह रहे हैं, क्रोमोसोम कह रहे हैं। कैरेक्टर आपने कहा कोई भी गुण था, हम लेकर चलते हैं हाइट को, और हाइट के अलग अलग जो रूप होते हैं, जैसे कि हाइट या तो टॉल हो सकती है या ड्वार्फ या बॉनी हो सकती है, ठीक है। दो हमारे पास आते हैं, ये है कैरेक्टर और ये आपके पास आते हैं, ठीक है। कैरेक्टर और ट्रेट हो गया है। अब है एलील। आपने कहा जो एलील की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एलील कहते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, एलील कहेंगे। एलील को समझने के लिए हम फिर से बात करेंगे कैरेक्टर और ट्रेट की, इनको हम यहाँ पर समझेंगे और देखेंगे एलील और जीन में क्या सिमिलर, क्या डिफरेंस। हमने कहा हम एक कैरेक्टर लेके चलते, हमने कहा हम एक कैरेक्टर लेके चलते हैं। कैरेक्टर है यहाँ पे हाइट, ठीक है। अब हमने कहा यहाँ पर हाइट जो है वो दो टाइप के हमारे पास आते हैं, टॉल है, डार्क है, ये हमारे पास आ गए हैं वेट। इतनी बातें तो हमें पता है। अब हमने कहा हाइट के लिए जो एक जीन पेयर रिस्पॉन्सिबल होगा, हाइट के लिए क्या होगा, एक जीन पेयर रिस्पॉन्सिबल होगा। वो क्या करेगा, हाइट को यहाँ पे कंट्रोल करेगा या हाइट को रेगुलेट करेगा। आपने कहा क्या होगा अगर हाइट टॉल हो गई है, या क्या होगा अगर हाइट ड्वार्फ हो गई है, इसमें क्या वेरिएशन आता है। तो हमने यहाँ पर समझा था, हमने यहाँ पर समझा था ये है टॉल ड्वार्फ। तो हमने कहा जीन हमेशा पेयर में होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम भी हमेशा क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। आपने कहा यहाँ पर हाइट का जीन है तो इस इंडिविजुअल में भी हाइट का जीन यहाँ पर हो। हमने कहा हाइट के जीन को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल कैपिटल कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। सिर्फ सिंगल टी नहीं लिखेंगे, हम दो टी लिखेंगे, दोनों कैपिटल। तो बाद में हमने कहा स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब क्या हम ये कहेंगे, क्योंकि हमारे पास दो चीजें आई हैं, एक तो कैपिटल टी आया है, एक स्मॉल टी आया है। क्या हम ये कहेंगे कि हाइट के लिए दो जो जीन है वो उत्तरदायी है,
या हम कहेंगे एक जोड़ी जीन उत्तरदायी है, क्योंकि हमारे पास वैरायटी आ गई है, वेरिएशन हमारे पास आ गई। तो देखिए हम ये नहीं कहते हैं कि हाइट के लिए 2 जोड़ी जो जीन है वो उत्तरदायी है, रिस्पॉन्स। हमने कहा हाइट के लिए एक ही जोड़ी जो जीन है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आपने कहा ये क्या है, कैपिटल, और हम स्मॉल टी की बात कर रहे हैं। हमने कहा ये तो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जो हाइट का जो जीन है पेयर है उसकी अलग अलग फॉर्म्स जो हैं वो हमारे पास इस प्रकार से आती, ठीक है। अब हमने ये बोला था कि किसी भी हम प्लांट हाइट की बात कर रहे हैं, हमने कहा प्लांट में या तो ये पाया जाएगा या ये पाया जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि दोनों पाए जाएंगे, क्योंकि हमने कहा एक कैरेक्टर के लिए एक जीन पेयर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और यहाँ पर सेम कैरेक्टर के लिए आपने कहा 2 जो जीन पेयर हैं वो नहीं होते हैं, ठीक है। आगे जाके आप कुछ ये पढ़ेंगे कि एक कैरेक्टर को एक से ज़्यादा जीन क्या कर रहे हैं या रेगुलेट कर रहे हैं, वो एक अलग टॉपिक हमारे पास आता है। अभी हम बात कर रहे हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन। इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, एलील कह रहे हैं। एलील का सिंपल सा मतलब आप ये समझिए कि ये क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील। अब एक और एलील हमारे पास आते हैं, ठीक है। एक तो है कैपिटल टी, एक है स्मॉल टी, और एक है कैपिटल टी स्मॉल टी। क्योंकि आपने क्या पढ़े हैं, मैंडल्स के लॉ पढ़े हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम भी ये चीज़ें देख रहे होंगे तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, अगर इसका और इसका क्रॉस करा दिया जाए, इसका जो एक यहाँ पर क्या है, इसके एक गैमेट जो है इस गैमेट से क्रॉस होगा, ये रिजल्ट आपके पास आता है। इस केस में आपने कहा हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो टॉल है, ये भी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ड्वार्फ है, ठीक है, जो ड्वार्फ है। और ये भी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी टॉल है, लेकिन कैसा टॉल है, आपने कहा ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब ये प्योर नहीं है यहाँ पे, और ये कैसा टॉल है, ये प्योर है। तो डिफरेंस है दोनों में, माना कि दोनों लंबे हैं, डिफरेंस है यहाँ पर। आपने कहा तीनों ही क्या कर रहे हैं, हाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये 3 जोड़ी है क्रोमोसोम, हम कहेंगे ये यहाँ पर क्या है, एलील हैं। जो यहाँ पे जीन है, जो हाइट के जो जीन है उसके ये आपके पास क्या आते हैं, एलील आते हैं। देखिए एलील में आपको एक चीज यहाँ पे क्या करनी है, ध्यान देनी है, ये हमेशा सेम कैरेक्टर को फॉलो करेंगे। सेम कैरेक्टर, कैरेक्टर तीनों का सेम, तीनों का कैरेक्टर है यहाँ पे हाइट को रिप्रेजेंट करें, सेम कैरेक्टर को यहाँ पे क्या करेंगे, ये रिप्रेजेंट करेंगे। अब ध्यान से देखिए, सेम कैरेक्टर और हमने कहा सेम ट्रेट और डिफरेंट ट्रेट, दोनों ही हो सकते हैं। एक तो ये है कि ये तीनों एलील को जब भी आप बताएंगे, आपने कहा कि जो एलील होते हैं वो हमेशा ही क्या करते हैं, जितने एलील होंगे, जैसे ये एलील है, ठीक है, आपने कहा ये जितने भी ये तीनों आपके पास क्या आ रहे हैं, तीनों जो कंडीशन है वो हाइट को रिप्रेजेंट करें, इट मीन्स कि ये तीनों क्या है, आपस में एलील हैं। हमने कहा एलील हमेशा क्या करेंगे, सेम कैरेक्टर को फॉलो करेंगे, पता है। लेकिन हमने कहा एलील जो है यहाँ पर वो सेम ट्रेट को फॉलो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। हो सकता है कि जो तीनों प्रकार के एलील हैं वो एक ही ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं, हो सकता है कि तीनों प्रकार के जो एलील हैं वो डिफरेंट ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं। तो जो ट्रेट है वो डिफरेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कैरेक्टर हमेशा क्या होगा, सेम होगा। अब इसमें ट्रेट क्या है, तो यही तो ट्रेट है, टॉल है, ड्वार्फ है या हाइब्रिड टॉल है, यही तो आपने कहा, ठीक है। आपने कहा कि ये क्या कर रहे हैं, सेम ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन दोनों क्या कर रहे हैं, डिफरेंट ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं। में और इसमें क्या है, आपने कहा दोनों सेम ट्रेट और सेम कैरेक्टर को फॉलो कर रहे हैं, दोनों एलील, ठीक है। और इसमें क्या है, आपने कहा दोनों एलील सेम कैरेक्टर फॉलो तो कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं। कैरेक्टर तो सेम है लेकिन ट्रेट क्या है, डिफरेंट है। ट्रेट क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर के क्या है, अलग अलग फॉर्म्स होती। तो मैंने कहा कि हाइट को सब रिप्रेजेंट करेंगे, हाइट को, लेकिन वेरी करते कि कोई लंबी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई छोटी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या है, ट्रेट हो जाते हैं। हमने कहा एलील क्या होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन, जीन की जो अलग अलग फॉर्म्स होती हैं उन्हें हम एलील कहते हैं। एलील आपस में हमेशा सेम कैरेक्टर को फॉलो करेंगे। ट्रेट यहाँ पे सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि एलील क्या होते हैं और जीन क्या होता है। हमने कहा जीन तो क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रेगुलेट कर रहे हैं, लेकिन जो जीन है, जीन की भी अलग अलग क्या होते हैं, फॉर्म्स होती हैं। हो सकता है कि जीन इस अवस्था में हो या इस अवस्था में। एक और चीज ध्यान रखनी है, ये तीनों जो
चीजें हैं वो सेम प्लांट में नहीं हो सकती, या दो चीजें सेम प्लांट में नहीं हो सकती। प्लांट में या तो ये कंडीशन होगी या ये कंडीशन होगी या ये कंडीशन होगी, ठीक है। अगर पॉपुलेशन में देखा जाए, पॉपुलेशन में हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे डिफरेंट जो जीन पेयर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हाइट को रेगुलेट कर रहे हैं, लेकिन हम डिफरेंट क्या करेंगे, डिफरेंट एलील्स की हम बात करेंगे। डिफरेंट जो जीन पेयर्स हैं, जीन पेयर्स के डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं जिन्हें हम एलील कह रहे हैं, वो क्या है यहाँ पे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर। अगर हम एक प्लांट की बात करें तो हमने कहा एक जीन पेयर एक सिंगल कैरेक्टर को फॉलो करता है, और आप देखेंगे कि सेम कैरेक्टर के लिए यहाँ पर क्या है, डिफरेंट प्रेजेंट हो। क्लियर है इतना? एक बार आप लोग इन्हें देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और हमारे पास टर्म पर देख लेते हैं। पर एलील को पढ़ लेंगे। इट रेफर्स टू वन ऑफ द members of a gene pair that control the two alternatives of the same character located at the same locus in the homologous chromosome। हमने कहा यहाँ पर क्या है, ये क्या रेफर करते हैं, टू मेंबर्स ऑफ अ जीन पेयर, जीन पेयर के जो दो मेंबर हैं, ठीक है। अब देखिए हम एक चीज को और अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे कि हमने कहा ये भी क्या है, ये जीन पेयर है, लेकिन अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या है, एलील है, ठीक है। जैसे कि हमने ये कहा, तो हमने कहा ये जीन के क्या है, एलील है। हमने यहाँ पर क्या बोला है, अगर आप डेफिनेशन आएंगे तो ने बोला है वन ऑफ द टू मेंबर्स ऑफ अ जीन पेयर, जीन पेयर है, जीन का जोड़ा है, उसके दो मेंबर, तो ये भी हमने कहा ये भी आपस में एलील है, ये भी आपस में क्या है, एलील है, ठीक है। यानी कि ये आपस में एलील है और ये भी आपको एलील मिल रहे हैं। क्या एलील है, दूसरा एलील। अब इसमें भी आप देख सकते हैं एलील हो सकता है कि सेम कैरेक्टर और सेम ट्रेट को फॉलो करे, लेकिन एलील हो भी सकता है कि सेम कैरेक्टर को दोनों फॉलो तो सेम ही कैरेक्टर को कर रहे हैं, लेकिन ये अलग ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं। आप इस प्रकार से एग्जाम्पल लें या आप इस प्रकार से एग्जाम्पल लें, दोनों ही सेम। आपको समझना ये है कि एलील क्या है, जो जीन अलग अलग फॉर्म्स होती है, जो जीन के यहाँ पर आपने कहा दो मेंबर हैं, नहीं हम क्या कह रहे हैं, एलील कह रहे हैं। या आपस में आपने कहा पूरे आपको क्या दिखाए गए हैं, एलील फॉर्म्स यहाँ। अब एक और चीज आती है लोकस। लोकस का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने कहा ये पूरा क्रोमोजोम है और क्रोमोजोम पे यहाँ पर हाइट के जीन पाए जा रहे हैं, यहाँ पर हाइट के जीन पाए जा रहे हैं, उसी को हम लोकस कह रहे हैं। लोकस का मतलब होता है लोकेशन ऑफ जीन या लोकेशन ऑफ एलील, ठीक है। अब हमने कहा ये एलील ही तो है, ये हम जीन पे, या तो हम इन्हें क्या कहें, एलील कहें, या हम इन्हें क्या कहें, जीन पेयर कहें। जिस स्थान पे ये पाए जा रहे हैं वो स्थान क्या कहलाता है, लोकस कहलाता है। लोकेशन ऑफ जीन, जीन के लोकेशन जहाँ पर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। हम तो हमारे पास ये आए, हम जीन लोकस कहते हैं। तो जीन लोकस पढ़ ले, क्या होता है जीन लोकस। आपने कहा इट इज द रीजन ऑफ क्रोमोसोम representing a single gene. The allele of a genes are present on the same gene locus on chromosomes। आपने कहा जीन लोकस क्या है, इज द रीजन ऑन क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम पे एक, हम अलग अलग जीन्स के लिए अलग अलग जीन लोकस होंगे। तो आपने कहा कि यहाँ पर ये रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल जीन, सिंगल जीन, द एलीज ऑफ अ जीन आर रिप्रेजेंट ऑन द सेम जीन लोकस ऑन द क्रोमोसोम। आपने कहा जो एलील होते हैं, ये क्रोमोसोम है, जो एलील होते हैं वो सेम लोकस पे होते हैं, यानी कि जीन पेयर जो होगा वो सेम लोकस पे होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई क्रोमोसोम यहाँ पे पाया जा रहा है, ठीक है, तो आपने कहा ये सेम जगह पे, ऐसा होता है हमेशा नहीं होंगे, चाहे टॉल हाइट हो ड्वार्फ हाइट हो, लोकेशन है वो सेम। मान लेते आई कलर, ठीक है, आई कलर जो कि क्या है, ब्लैक को यहाँ पर डिनोट कहलाते हैं जीन लोकस। नेक्स्ट जो टर्म हमारे पास आता है उसे हम कहते हैं होमोलोगस। तो होमोलोगस को समझेंगे, और हेटी होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, होमोलोगस समझेंगे। और इसके अलावा और भी हमारे पास टर्म्स आते हैं जिसे आप होमोलोगस टर्म है वो समझे, हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस, ठीक है। हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस क्या होते हैं, चलिए दो टर्म्स हमारे पास। होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस, होमो का मतलब होता है
एंड हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में हमने देखा होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है जो आपके जीन पेयर्स होते हैं, ये एलील की कंडीशन को बताता है। आपने कहा जब जो दोनों एलील सेम ट्रेट को फॉलो करते हैं, ठीक है, हमने कहा दोनों एलील क्या करेंगे, बोथ एलील सेम ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं, इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, इस कंडीशन होमोजाइगस। फॉर एग्जाम्पल है कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये जो कंडीशन होती है, ये जो कंडीशन है इसमें ये एलील भी क्या कर रहा है, टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये भी क्या है, टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल। ये क्या है, ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये भी क्या है, ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल। यानी कि इस कंडीशन में और इस कंडीशन में, दोनों कंडीशन में क्या रहे हैं, दोनों एलील सेम ट्रेट को फॉलो करें। कैरेक्टर तो क्या सेम ही होगा, कैरेक्टर तो हम पहले ही मान के चल रहे हैं, पहले हमने बात की है कि जो यहाँ पर एलील होते हैं, हमेशा एलील कितने भी टाइप के एलील हो हमेशा एक ही ट्रेट को फॉलो करें, क्योंकि तभी हम उन्हें एलील कहते हैं। अगर वो एक ही कैरेक्टर को फॉलो करें, ट्रेट अलग हो भी सकता है और नहीं। हमने कहा हम इन्हें एलील इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर ये अलग अलग कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते तो ये क्या होते, हमारे लिए जीन पेयर होते, क्योंकि हमने कहा कि डिफरेंट जो जीन पेयर्स हैं या फिर जीन के डिफरेंट मेंबर्स जो हैं वो डिफरेंट ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं बट सेम कैरेक्टर को फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए हमने उन्हें एलील कहा था। तो आपने कहा कैरेक्टर तो दोनों, यहाँ पे इन दोनों का कैरेक्टर तो सेम होगा, या इन दोनों का कैरेक्टर तो सेम होगा, या इनका आपस में कैरेक्टर तो सेम होगा, लेकिन ट्रेट डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो आपने कहा कि जब एलील के दोनों एलील जो होते हैं सेम ट्रेट को फॉलो करें, जैसे ये दोनों एक ही ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं, ये दोनों एक ही ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं, इस कंडीशन को हम होमोजाइगस, होमो का मतलब सेम, सेम का मतलब सेम ट्रेट को फॉलो करें। यहाँ पर हेटेरोजाइगस कंडीशन में हमने कहा, हमने क्या बात की है, बोथ एलील, बोथ एलील डिफरेंट एलील, डिफरेंट एलील क्या करते हैं, डिफरेंट ट्रेट को फॉलो करते हैं। कैसे, अलग अलग जो एलील होंगे वो फॉलो करते हैं, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी ले लीजिए। अब कैपिटल टी तो क्या है, टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और स्मॉल टी क्या है, ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या हो रहा है, आपने कहा दोनों एलील डिफरेंट ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं, इसी को हम हेटेरोजाइगस कहते हैं, क्योंकि हेटेर का मतलब ही डिफरेंट है। अब ध्यान रखिए, जो होमोजाइगस कंडीशन होगा क्या कहेंगे, प्योर कंडीशन, और कंडीशन कहेंगे, यानी कि शुद्ध। जो यहाँ पे जो हेटेरोजाइगस होगा उसे आप क्या कहेंगे, हाइब्रिड कंडीशन कहेंगे, ठीक है, वो प्योर नहीं होगा। क्लियर है इतना, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में क्या डिफरेंस है, एक बार चलिए देखिए आप। चलिए कुछ और टर्म्स हमारे पास आते हैं, उनको एक बार देख लें, होमोजाइगस आप समझ, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं डोमिनेंट एंड रेसिस्टेंट वाले टर्म। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है, उनका मतलब है डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी, रेसेसिव का मतलब होता है प्रभावी। प्रभावी का मतलब क्या होता है कि जिसका प्रभाव ज़्यादा होता है, या अगर नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहें कि जो ज़्यादा शक्तिशाली होता है, ज़्यादा प्रभावी होता है, वही आपको ज़्यादा दिखता है।
या अगर हम एक और चीज़ कहें, हमने कहा क्लास में जो बच्चा सबसे ज़्यादा सबसे तेज पढ़ने में होता है वो सबसे प्रभावी होता है, सब उसे जानते हैं, के बारे में जानते हैं, सब टीचर्स जानते हैं, पूरी क्लासमेट जानती है। जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं होते हैं, ज़रूरी नहीं कि उन्हें सब जाने, क्योंकि वो क्लास में खुद को रिप्रेजेंट कम कर रहे हैं। वो रिप्रेजेंट कम कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो लोगों की नज़रों में कम आते हैं। तो जो हर क्वेश्चन का आंसर कर रहा है, जो हमेशा अपना काम प्रॉपर रख रहा है, हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है, हमने कहा कि वो क्या है यहाँ पे प्रभावी होगा, उसे सब जानते हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि ये तो बात है क्लास की, ऐसा नहीं है कि जो बच्चे आंसर नहीं देते हैं वो पढ़ने में अच्छे नहीं। कई बार जो बच्चे आंसर नहीं भी करते वो भी पढ़ने में अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको दिखना है, प्रभावी बनना है, टीचर्स की नज़र में आना है, तो आपको सारे काम प्रॉपर करने होंगे। ठीक है, आपको आंसर करना होगा, कि जब आप आंसर करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसीलिए क्लासरूम में आंसर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। चाहे आप गलत आंसर कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन करना है। इसलिए नहीं कि आपको प्रभावी दिखना है, इसलिए क्योंकि आपको अपना कॉन्फिडेंस एनहांस करना है। ठीक है, ये तो हमने जस्ट इस एग्जाम्पल को समझने के लिए एक बात कही थी कि क्लासरूम में यहाँ पे कोई रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो प्रभावी है। प्रभावी का मतलब सब जानते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर हम कैरेक्टर के बारे में बात करें कि कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो हर कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक कंडीशन देखती हूँ, मैंने कहा ये जो है ये क्या है, टॉल है। ठीक है, तो मैंने कहा ये क्या है, आपने कहा ये ड्वार्फ है। ये क्या है, ड्वार्फ है, ड्वार्फ। अगर मैं आपसे कहूँ तो ये क्या है, फिर ये कंडीशन क्या है, इसे आप क्या कहेंगे? आप जानते हैं ये दोनों होमोजाइगस कंडीशन है और ये हेटेरोजाइगस कंडीशन। ने कहा क्योंकि ये तो एलील है, ये क्या कर रहा है, टॉलनेस के लिए, और ये जो है वो ड्वार्फनेस के लिए है। एक्चुअली में रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, हमें क्या दिखेगा? आपने कहा इन दोनों एलील में से जो ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा प्रभावी होगा वही कैरेक्टर हमें दिखेगा। अगर ये प्रभावी है तो आपको टॉलनेस के कैरेक्टर दिखेंगे, अगर ये प्रभावी है तो आपको ड्वार्फनेस के कैरेक्टर दिखेंगे। तो जब हम क्रॉस करते हैं तो आप कहते हैं कि ये भी तो हो सकता है कि बीच की कंडीशन आए। ठीक है, दोनों इक्वली अपने आप को एक्सप्रेस करे और बीच की कंडीशन आए, ऐसा होता है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल में होता है, कुछ कुछ रेयर केसेस में देखा जाता है। मोस्टली जब आप देखते हैं, जब आपने क्या किया, आपने कहा ऐसी कंडीशन जब आपके पास आती है, इसमें से एक ही जो एलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, आप देखते हैं कैरेक्टर होता है, वो कौन सा कैरेक्टर होता है, टॉल होता है। ठीक है, कौन सा कैरेक्टर है, टॉल होता है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कैपिटल टी यहाँ पे प्रभावी है, जो टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये एलील यहाँ पे क्या है, प्रभावी है, ये अप्रभावी है। बता दूं? ठीक है, आप कह सकते हैं कि ये जो है ये क्या है, प्रभावी है, डोमिनेंट है, क्योंकि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है, इसके साथ होते हुए भी ये क्या कर रहा है, ये अपने कैरेक्टर को, यानी कि जो पौनापन है, जो ड्वार्फनेस है, उसे तभी बता पा रहा है जब ये इस कंडीशन में, यानी कि होमोजाइगस कंडीशन, जब इसके साथ कैपिटल टी आया तो कैपिटल टी ने अपना कैरेक्टर यहाँ पर दिखा दिया है, ये अपना कैरेक्टर नहीं दिखा पा रहा है, इसलिए ये प्रभावी है। ठीक है, समझे इस बात को, ये प्रभावी है। अब आपने कहा कि प्रभावी का जो गुण है वो क्या होता है, प्रभावी का गुण ये, देखिए होमोजाइगस कंडीशन में होगा तो अपने कैरेक्टर को तो दिखाएगा ही दिखाएगा, इस कंडीशन में कोई और कैरेक्टर नहीं है, कोई और ट्रेट नहीं आ सकता। इस कंडीशन में आपने कहा ट्रेट कोई और नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही क्या कर रहे हैं, टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्स। लेकिन डोमिनेंट जो कैरेक्टर है या डोमिनेंट जो एलील है उसका कैरेक्टर क्या होता है कि ये क्या करता है, जाइगस कंडीशन में भी खुद को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। ठीक है, ये क्या करता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन एक्सप्रेस। रिसेसिव कंडीशन में ये अपने आप को तभी एक्सप्रेस करेगा, ओनली इन, कब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, होमोजाइगस कंडीशन। अगर हम हेटेरोजाइगस कंडीशन की बात करें यहाँ, तो आपने कहा रेसेसिव कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ठीक है, ये कब करेगा, जब भी इस कंडीशन में दोनों जो एलील है वो सेम ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे पास क्या आते हैं, डोमिनेंट एलील
और रिसेसिव एलील आते हैं हमारे, ठीक है, जिसे आप डोमिनेंट पेरेंट और रिसेसिव पेरेंट भी कह देते हैं, ठीक है। मेरा बात, अब आते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप आपके। चलिए अब हमारे पास यहाँ पर आता है जीनोटाइप ऑफ, फिर से मैं आपको कंडीशन देती हूँ। हमने कहा ये जो प्लांट है में जो कैरेक्टर है ये कौन सा है, आपने कहा ये टॉल जो ट्रेट है, ये ट्रेट यहाँ पर कैरेक्टर हो रहा है, वो अंडरस्टूड होना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं ट्रेट के बारे में, ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर तो हमारा सेम ही है। आपने कहा यहाँ पर जो प्लांट है वो कैसा है, टॉल है, आपने कहा ये प्लांट कैसा होगा यहाँ पे, आपका टॉल। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये कि ये होमोजाइगस टॉल है और ये क्या है, हेटेरोजाइगस टॉल। या इसका एक और नाम है, आपने कहा हम प्योर टॉल भी कह सकते हैं और इसे हम हाइब्रिड टॉल भी। कैसे पता चला कि प्योर है, हमने कहा हम देखेंगे एलील की जो कंडीशन होती है या जीन्स की जो कंडीशन होती है, जब भी दोनों एलील सेम ट्रेट को फॉलो करें, ठीक है, तो हम प्योर लाइन कहेंगे। जब हमने कहा दोनों एलील डिफरेंट ट्रेट को फॉलो करें तो उसे हम हाइब्रिड लाइन कहें। अब हमें ये कैसे पता चला, दिखने में तो दोनों क्या, फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो दोनों टॉल हैं। फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आप कहते हैं ये है फिनोटाइप। टाइप को आप ऐसे याद कर सकते हैं, फिनोटाइप एंड फिजिकल। फिजिकल यानी कि जो आपको दिख रहा है, ठीक है, एक्चुअली में एलील की कंडीशन क्या है, एलील होमोजाइगस कंडीशन में या हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, ये कैसे पता चला, जब आपने जीन्स को एनालाइज किया तो आपने कहा टाइप कहीं फिर इतनी बात। तो कुछ टर्म्स हमने यहाँ पे डिस्कस, इसके अलावा आपने कहा मोनो हाइब्रिड है, डाई हाइब्रिड है, इन टर्म्स को भी एक बार आप लोग देख लेंगे और नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं डिस्कस। तो इसी प्रकार से जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो हमने देखे हैं, तो आज सेशन में ना ही करेंगे, अभी तक क्लास में बने रहने